मैम आपको बोलना चाहिए था खोल के देखिए। अच्छा जी। तो मैम मैं ग्रुप नहीं चलाता ज्यादा। कोई बात नहीं, इस संडे को आपका कॉम्प्लेक्स का टेस्ट होगा। मैम उसी में मैं से होगा क्या? नहीं नहीं, अरे यार। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पहले पेपर करा दे तुम्हें, सॉरी। मैम आपने जो क्लास में क्वेश्चन करवाए थे ना, उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में। एक मैम हाँ ही, मैम सिर्फ एक आ एक गया वो। क्वेश्चन। कोई बात नहीं। मैम वो भी तुक्के से आ गया होगा। हाँ देख लो, मैंने तो उसमें और तो थोड़ा मैम सा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा था तो मैंने करा दिया। मैंने कहा कल को तुम बोलो कि भाई ये मैम तो मैम ने बताया नहीं। हाँ जी, बोलो बोलो। हम एक क्वेश्चन था तो उसमें ना किसी बच्चे ने डाउट ग्रुप पे ही पूछा है वो, तो उस पे 12th क्लास के एक भैया ने रिप्लाई दिया था कि क्वेश्चन गलत है यो। कौन सा वाला? हाँ कोई कौन RS वाला क्वेश्चन था ना। अच्छा, वो हाँ वो हाँ इज वही वही। इक्वल टू 6 लिखा हुआ था, इज इक्वल टू टी आना था, प्रिंटिंग एरर। हाँ मैम वो हम्म। प्रिंटिंग एरर। हाँ। तो ग्रेस मार्क 720 में 720। अच्छा, ग्रेस मार्क्स ग्रेस। कितने ज्यादा? 720 नीट वाला एक भाई। चलो अरे यार। चलो चलो चलो, मेरी बात सुनो। मैंने ना 2 DPPs तुम्हें भेज दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, उनको सोल्व करना है। ठीक है, जो भी डाउट होगा अप टू सैटरडे, या फिर उससे पहले आपकी क्लास फ्राइडे को होती है। एक वो जो हम डाउट वाला लेक्चर रखते हैं ना, रिवीजन वाला, वो इसीलिए भेजिए कि जिनके जो भी डाउट है वो उसमें हम, क्या नाम है, सोल्व करें। DPP 1 क्या लिख रहे हो पीर बख्श? 1 का 8 नंबर, हाँ मैम मैंने DPP। यस मैम 8 मैंने क्वेश्चन। इसीलिए ही भेजी थी कि तुम सोल्व कर लो पहले। जो भी उसमें डाउट होगा वो फिर उसी दिन डिस्कस कर लेंगे सब लोग। ठीक है। ओके मैम। हम्म। उसके अलावा अभी हमारा प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है ना, आज प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमने। इसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ थ्योरम्स रह गई हैं, जैसे डिमोवे थ्योरम, और उसके अलावा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर एंड करेंगे। तो तब तक अपने जो भी डाउट्स हैं वो कर लो। मैं कोर्स प्लानर में भी आपके मॉड्यूल्स और DPPs को अपलोड कर दूंगी, तो आप वो सोल्व कर लो। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। हम्म। हाँ देखो, एक ने क्वेश्चन पूछा, पढ़ने लग गया, तो बाकी लोग, अच्छी बात है, पढ़ो। चलो जी। तो एज यू कैन सी, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4, है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आर्ग्यूमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, किया था। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। यस और मैम। पोलर मैम फॉर्म, आर्गुमेंट लॉग वाली प्रॉपर्टीज के हिसाब से चलता है। आर्ग्यूमेंट हाँ मैम आर्गुमेंट लॉग वाली प्रॉपर्टीज से चलता है। लोग वाली प्रॉपर्टीज कौन सी बोल रहे हो? मैम बोलो। मतलब जैसे लॉग में जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट में भी होती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं मैम मतलब मैंने स्कूल में पूछा था तो मतलब जो हमारी क्लास के दो बच्चे थे वो कह रहे थे कि लॉग के जैसे होता है ये। नहीं, लोग और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस होता है। जैसे हाँ, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उसकी रिजेंबल कर सकती हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि आर्ग्यूमेंट और लोग सेम वर्क करते हैं। ठीक है। यस मैम। मैम उसकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। हाँ, कुछ जैसे कुछ रिजेंबल करती है, नो डाउट, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं बोल सकते कि लोग और मैम आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्ट सेम नहीं कह रहा, मतलब वही कह रहा हूँ कि जैसे प्रॉपर्टीज इसमें सेम होती हैं। कुछ कुछ। उसके भी डिस्कशन पे आएंगे, डोंट वरी। ठीक है। चलो तो ये वाली पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म या आइलर्स फॉर्म हमने डिस्कस कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस करे थे इन द लास्ट क्लास, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मॉडुलस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैसे आए हुए हैं। क्लियर सबको? यस मैम। ओके। एज यू कैन सी हियर कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, एक। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का, और 3.3% ऑफ वेटेज इट कैरीज इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। मैम सबसे ज्यादा यस मैम। वेटेज लिमिट की है।
सबसे ज्यादा वेटेज लिमिट की। लिमिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th में ना कंटिन्यूटी एंड हर डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर आएगा। हर चैप्टर में लग जाता जस्ट अ मिनट आदित्य। तो उसमें लिमिट का बहुत मतलब कॉन्सेप्ट है सारा। लिमिट अगर तुम लिमिट समझ गए हो तो आपको अल्टीमेट लिमिट ही यूज करना है, जस्ट उसकी डेफिनेशन लगा के कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी की। तो वो बहुत मोस्ट मतलब मेजर पार्ट रखता है। क्लियर? यस Yes, ma'am. मैम। चल, ओके मैम। तो यस, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कार्टेशियन फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते थे? मैम ए प्लस आयोटा बी। यस हम a प्लस आयोटा b। यस, या फिर x प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. जहाँ पे a और b हमारे कहाँ से आ रहे थे? रियल नंबर से। Real numbers. ये ठीक नंबर है। सेकंड आया था हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन थी इसकी? मैम कॉस प्लस आयोटा साइन। r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, है ना? और थर्ड फॉर्म हमने कौन सी करी थी? यूलर्स फॉर्म। Euler's form. यूलर्स फॉर्म। इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन थी? r e रेज टू मैम दी e की पावर। पावर आयोटा थीटा। थीटा। ठीक है, तो इन तीन वे से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे थे। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। इसके बेस पे आइलर्स या यूलर्स फॉर्म के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के, उस पे आपने किया? मैम ट्राई किया था, आधा हो गया था। आधा बोले तो है ही कितना ये? मैम मतलब ऑप्शन से मैच नहीं करा, अलग ही ऑप्शन आ रहा था। अच्छा जी, मतलब बाकी बस लोग? देखा था। मैम वैसे बहुत पहले करा, पता नहीं कब करा था। बहुत पहले, परसों तो कब, सैटरडे को तो मैंने कराया होगा या फ्राइडे को, मोस्ट प्रोबेबल फ्राइडे को। मैंने इस क्वेश्चन को आखिरी बार 1918 में करा था। मैम 7th क्लास में हो गया था इस तरह। 1919 का है भाई। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, राइट इट इन द चैट बॉक्स। हुआ किसी का? नो वन? बोलो, टाइप कर दो चैट बॉक्स में। मैंने माइक तो ऑफ कर दिया आप लोगों के। क्या लिख रहे हो मयंक? समझ नहीं आया, ऑप्शन डी या फिर क्या? यस आदित्य, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, गांधी सिंह बी, मयंक सिंह डी, धनंजय सिंह डी। बाकी देखो, जब भी पावर का क्वेश्चन आता है ना, तो √3/2 कोस ऑफ थीटा √3/2 कब होता है? जब थीटा हमारा क्या हो, पाई बाय वोट 6 ना? एवरीबॉडी पाई/6 पे होता है या पाई/3 पे होता है? बताओ। लाइक का ऑप्शन तो भेज रहे हो, ये लाइक का वो तो भेज रहे हो, ये तो बता दो कि कोस ऑफ थीटा √3/2 कब होता है?
cos of 30 या cos of 60 क्या होगा? √3/2 cos of 30 ना, तो थीटा क्या आएगा? π/6 और sin थीटा √1/2 कब होगा? when थीटा इज इक्वल टू व्हाट? π/6, राइट? तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज cos of π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6 की पावर 5, ठीक है? या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं सीधा सीधा z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा π/6 रेज टू द पावर 5। लाइकवाइज इसको लिख देंगे e रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/6 रेज टू द पावर 5। क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसको क्लियर है थम्स अप करो, जिसको नहीं है वो हैंड रेज करो। क्लियर सबको? यस, ये सोचने वाला क्या भेज रहे हो? यस गौरव, कहाँ से क्लियर नहीं है बोलो। मैम ये यूलर फॉर्म में पर कैसे कन्वर्ट करेगा, दोबारा समझा दो। देखो यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ सब, यहाँ देखो सब लोग। कोस ऑफ थीटा हमारा √3/2 कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/6, यस और नो? यस मैम। साइन ऑफ थीटा हमारा 1/2 कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? π/6। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ, या इसको सीधा π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6। क्लियर? रेज टू द पावर 5। क्लियर है? बोलो। यस मैम। इसको लिखा ना, और नेक्स्ट टर्म में हम लिख देंगे कोस ऑफ π/6 माइनस आयोटा साइन ऑफ π/6 रेज टू द पावर 5। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम, टू के। यस मैम। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया था ना कि z इज इक्वल टू, अगर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं? e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, यूलर्स फॉर्म। यस और नो? यस मैम। लास्ट लेक्चर में। तो ये क्या आ जाएगा? e रेज टू द पावर आयोटा π/6 की पावर 5। क्लियर? यस मैम। और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ आयोटा π/6 रेज टू द पावर 5। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है जी, तो ये पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई में। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। मैम। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आया? यहाँ लिख दूं सीधा सीधा। अब हम इसको उल्टा रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। हमारे पास ये आया ना, z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा 5 π/6 प्लस e रेज टू द पावर माइनस आयोटा 5 π/6। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोस 5 π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 π/6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोस 5 π/6 माइनस आयोटा साइन ऑफ 5 π/6। क्लियर? रिवर्स ऑर्डर में। ये क्लियर है आप सबको? यस मैम। तो अब क्या कट हो रहा है? इमेजिनरी वाला ना? यस मैम, टोटली कट हो रहा है। दिस विल कैंसिल आउट, सो अल्टीमेट आंसर विल बी दिस। यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैम ये I 5 π/6 का क्या हुआ? अभी इतनी देर से सो रहे थे। 5 π/6 कितना होता है इन डिग्रीज? कितना होगा ये? 50 150 150। तो इसकी वैल्यू आ गई 150। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? दूसरे नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये चला गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू कोस की क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सो दिस विल नेगेटिव। क्लियर?
इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया सीधा सीधा क्योंकि कट गया था। रियल ऑफ z कितना हुआ? लेस देन 0, यस और नो? यस मैम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फिर? यहाँ पे तो 0 दे रखा है, ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। 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 अब तो पीर बख्श आप पूछ रहे थे कि 5 पावर का क्या हुआ, इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें, ठीक है। अब जब भी ये होता है समथिंग, यहाँ पे n लिखोगे तो ये n थीटा हो जाएगा ना, सीधा सीधा आयोटा n थीटा। क्लियर? यस मैम। तो ये फिर क्या आ गया मल्टीप्लाई में, दैट इज 5 माइनस 5 लाइक दिस। और इसको रिवर्स ऑर्डर में ओपन अप किया तो ये कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधा। नो नीड टू ओपन अप द पावर कि भाई उसको स्केयर करो या क्यूब करो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। उसको सीधा यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करो और मल्टीप्लाई करो। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो हम आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, हाँ जी बोलो। मैम मैम आप कह रहे थे रिवर्स में किया, वो नहीं समझ आया। e की पावर आयोटा थीटा को हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, वही लिखा। Yes, देखो ma'am. e रेज टू द पावर आयोटा 5 पाई बाय 6 था, उसको क्या लिखा? cos 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ। मैम यूलर से पोलर में आए हैं। पहले हमने पोलर से यूलर्स में कन्वर्ट किया जस्ट टू पावर को ओके मैम, ओके आ गया मैम समझ में। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, तो अब हम आते हैं कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है, कॉन्जुगेट क्या करता है? इमेजिनरी को, आयोटा को माइनस ऑफ आयोटा से रिप्लेस कर देता है ना, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो अगर हमारा z यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था तो z बार इधर आ जाएगा कॉन्जुगेट। यस मैम। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल यहाँ बन रहा था तो नीचे वाली साइड क्या बनेगा? माइनस ऑफ थीटा, यस और नो? Yes, ma'am. बेसिकली z बार को क्या बोलते हैं? मिरर इमेज ऑफ z अबाउट रियल एक्सिस इन द आर्गेट प्लेन। ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जो है यहाँ पे देखो सब लोग, कि अगर z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज x प्लस आयोटा y, देन x की वैल्यू होगी ये और y की वैल्यू होगी ये। कैसे पढ़ी है स्कूल में, यस और नो? बताओ। नो मैम, ऊपर वाली तो नहीं। x प्लस आयोटा y प्लस z बार क्या हो गई? x माइनस आयोटा y ना। क्लियर है? ये कैंसिल आउट, सो 2x विल बी व्हाट? z प्लस z बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई? z प्लस z बार बाय 2। क्लियर? यस मैम। और हम ये भी बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z विल बी z प्लस z बार बाय 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ। Yes. Yes, ma'am. यस मैम। लाइकवाइज जब हम z माइनस z बार करेंगे दैट इज x प्लस आयोटा y माइनस ऑफ x, ये हो जाएगा ना। तो दिस विल बी लाइक दिस, यस और नो? क्लियर है? अब क्या कट हो रहा है? कैंसिल क्या हो रहा है अब? x। तो हमारे पास क्या बचेगा? z माइनस z बार विल बी 2 iota y. So ultimate y will be what? Z minus z bar by 2 iota. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम डीपीपी का क्वेश्चन था ना, जेड स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ जेड। मैम वो कैसे होगा? कौन सा वाला? भाई जेड स्क्वायर मैम को फर्स्ट ही क्वेश्चन था। जेड मॉडुलस का स्क्वायर ले लें। z प्लस मोड ऑफ z स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z। यस मैम। ये मैंने शायद कराया भी हुआ तुम्हें, उसकी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शायद लास्ट लेक्चर में जब हमने मॉडुलस का डिस्कशन किया था
या लास्ट टू लास्ट जब मॉडुलस का डिस्कशन हुआ है तब ये वाला कराया हुआ है। एक बार वीडियो देखना, नहीं तो मेरे को भेजना, ठीक है? पीडीएफ में देखती हूँ मैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया नहीं था, जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड। एक पहले तो उसकी वैल्यू कुछ आई थी अल्फा और बीटा, उसके दो रूट्स आए थे, एक 0 और एक 1 या -1 करके, 4 टाइम्स ऑफ वो एज इट इज प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आई थिंक सेकंड लेक्चर, ठीक है अब्दुल्ला, देखना उसमें। क्लियर है? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. जिसने पूछा डाउट उसने तो बोला ही नहीं, वो कौन से उसमें गुम हो गया? लिया था वो यस मैम। लेक्चर? ओके मैम, मैं देख लूँ। हाँ देख लेना, नहीं तो मेरे को भेज देना। चलो सेकंड वाला पॉइंट आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर सबको? यस मैम। सेकंड वाला पॉइंट z इज इक्वल टू जेड बार, तो इसका क्या मतलब होगा? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, यस और नो? बताओ। अगर z इज इक्वल टू जेड बार करेंगे तो यही होगा ना? यस मैम। तो अब Yes, ma'am. कैंसिल आउट क्या होगा? ये इसको उठा के यहाँ ले आए, दैट इज 2 आयोटा वाई मैम इसमें आयोटा वाई 0 होगा ना? हाँ, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो y विल बी 0, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? तो यहाँ से क्या आया? इमेजिनरी वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो z क्या बनेगा? रियल। क्लियर है? यस मैम। चलो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज z प्लस जेड बार इज इक्वल टू, अगर 0 होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा? z क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। तो हम क्या करेंगे? सीधा पुट, अगर z हमारा x प्लस आयोटा वाई है तो z बार क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। दिस विल बी x माइनस आयोटा वाई, और ये इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो दिस विल कैंसिल आउट, अल्टीमेट वी विल हैव दिस, है ना? यस मैम। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या हो गया? 0, तो z क्या हो जाएगा फिर? प्योरली इमेजिनरी। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. इसका मतलब ये हो गया ना, z आयोटा वाई की फॉर्म में है, यस और नो? यस मैम। क्लियर Yes, टू ma'am. एवरीबॉडी? यस मैम। ये 3 प्रॉपर्टीज क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी, ये क्या है? रिलेशन है किसमें? मॉडुलस और कॉन्जुगेट में, ठीक है? ये कैसे आया? दैट इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। तो हम राइट हैंड साइड से अगर देखें, x प्लस आयोटा वाई, ये वाली चीज, मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा वाई, क्या वैल्यू आएगी बताना? मैम एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। यस, दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा एक्स वाई प्लस दिस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। मैम। This will be Yes, what? ma'am. Cancel out, and ultimate we will get ये, and it will be equal to this. Clear है? Yes, ma'am. तो यहां से ये वाला रिलेशन इज सेटिस्फाइड नाउ। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर z का 2 बार कॉन्जुगेट लें तो सेम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना? यस मैम। ये तो कराने की नीड ही नहीं है। z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, फिर से लिया, क्या आया? मैम x फिर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। Okay, now coming towards sixth वाला part, that is z plus z2 is this, क्या होगा? तो इसमें वही x plus iota y1 plus x2 plus iota y2, क्या होगा? Real part will be added to real part, yes or no? And imaginary part will be added to imaginary part. Clear to everybody? Yes, ma'am. इस पूरे का क्या लग गया? Conjugate. तो ultimate answer will be this.
ठीक है। और जब Yes, हम ma'am, इसको ठीक है। सेपरेट भी करेंगे, लाइक अब ये दोबारा से सेपरेट किया तो ये क्या आया, Z1 बार प्लस Z2 बार, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइकवाइज फॉर माइनस साइन, अगर हमारे पास माइनस साइन भी है तो भी यही होगा। मैम कहाँ पे पीरबक्श, माइनस ये साइन आप है? क्या बोल रहे हो, जेड स्केयर इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्केयर? नहीं, कॉम्प्लेक्स में मैम वो ऐसे नहीं होता मैम पीरबक्श। अब्दुल्ला को बता रहा था वो। हाँ वो गलत बता रहा है, मैं इसीलिए ही बोल रही हूँ। मैम इसमें आपने नेगेटिव मैम कहाँ पे ये लेने को क्यों नहीं बोला? हो सकता? क्योंकि अगर आप x प्लस आयोटा वाई का स्केयर करोगे तो क्या आएगा, बताना जरा। बता भाई। इसका स्केयर करना जरा, क्या आ रहा है? मैम एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 i/y, मोड ऑफ जेड करना सॉरी एक्स वाई। और इसका स्केयर करना, आर दे इक्वल? नो मैम। No, ma'am. So how can you say that, पीरबक्श? ओके मैम। तो ये वाला क्वेश्चन अब्दुल्ला मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि वो वाली वीडियो देखना। मैम अब तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, मैम मैं अब तभी बोल रही थी कि वो वाला वीडियो देखना, देन अगर नहीं आया समझ देन आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज। ओके मैम। बट मैम एक बार in पिछले case screen दिखाना। of complex numbers, z square is not equal to mod of z square. Is that clear? ले मत लेना गलती से भी इक्वल, गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही। मैम इसे मिटा दो वरना मैम गलती पहले से वाली नोट हो स्क्रीन दिखाना जाएगा। एक बार। मैंने इरेज ही कर दिया। थैंक यू मैम पहले मैम। वाली स्क्रीन दिखाना। हाँ जी, कौन मैम सी? इसमें आपने क्या नेगेटिव लेने को बोला था? Z1 माइनस जैसे Z2 मैंने z1 प्लस z2 का किया ना, अगर z1 माइनस z2 भी लोगे ना तो भी वो सेम ओके ओके स्प्लिट ओके। हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम नोट में प्लस माइनस लगा हुआ है क्योंकि ना। मैम मैम एक बार सिक्स वाला दोबारा बता दो, ग्रीन जहाँ से आपने ग्रीन लिखा है। देखो x1 प्लस x2, इसका जब कॉन्जुगेट लिया, ये क्लियर है, आयोटा को माइनस आयोटा कर दिया उसने कॉन्जुगेट को। हाँ मैम हाँ। फिर जो x1 और y1 वाली टर्म थी ना वो हमने सेपरेट करके लिख ली, प्लस x2 और y2 वाली जो टर्म थी वो हमने सेपरेट करके लिख ली, तो ये ओके ओके अल्टीमेट मैम, आया ठीक क्या? ठीक है, ठीक है मैम। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेवंथ वाली प्रॉपर्टी, कि मल्टीप्लीकेशन भी होगी तो भी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्प्लिट, ठीक है। कैसे होगा? x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस आयोटा y2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताना, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर देना चाहिए, बोलो। मैम बारी बारी से इंटू कर लो। x1 x2 प्लस पहले x1 रियल y2 वाला आयोटा। बता दो, आयोटा स्क्वायर इज -1 ना, लिख दो। इसमें यस मैम माइनस यस वाई मैम। वन प्लस आयोटा वाली टर्म्स अभी इमेजिनरी वाली लिख रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, y1 x2, यस और एक्स नो, वन वाई यस प्लस मैम प्लस x1 y2, इज दैट क्लियर? यस मैम ठीक है। ठीक है। अब इसने क्या बोला, जब z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का, अच्छा इसका कॉन्जुगेट लेना था ना, लाइक दिस, तो अल्टीमेट वैल्यू विल बी, रियल को तो कुछ नहीं करेगा, इमेजिनरी को क्या करेगा, माइनस। क्लियर माइनस टू कर देगा। एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कि z1 का कॉन्जुगेट इज व्हाट, x1 माइनस आयोटा y1, z2 का कॉन्जुगेट इज व्हाट, दिस। नाउ मल्टीप्लाई these two terms separately. x1 minus iota of y1 multiply by x2 minus iota of y2. What will be the answer? करो कैलकुलेट, बताओ। सेम आ रहा है?
हाँ मैम। हाँ के ना, क्या बोला? सेम आ रहा है क्या आंसर, बता दो। यस मैम। यस मैम, सेम आ रहा है। तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं ना, देखो दिस विल बी दिस, जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, सीधा लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस ऑफ आयोटा कॉमन निकाला हमने बाहर, दिस इज y1x2 प्लस y2x1। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो Yes, दिस ma'am. विल बी इक्वल टू दिस। तो चाहे से पहले मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लगा दो या फिर पहले ही कॉन्जुगेट लगा के मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों टर्म्स बराबर आएंगी। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स ये वाला कि पहले डिवाइड करके कॉन्जुगेट लगा दो या फिर स्प्लिट करके, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है? रैशनलाइजेशन, यस और नो? यस मैम, रेशनलाइज। Yes, ma'am. तो व्हाट विल बी द वैल्यू, बताओ क्या आएगा? या फिर ये कर लो सीधा सीधा, इस पे पूरा कॉन्जुगेट लगाओ या फिर पहले ही कॉन्जुगेट लगा के अच्छा लगा दिया ना माइनस साइन तो हमने, तो फिर रैशनलाइजेशन करोगे तो सेम ही रिजल्ट देगा ये। दिस इज, एक मिनट, नाउ चेक एंड कैलकुलेट कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैम सेम आ रहा है। हाँ, कैलकुलेशन तो करी नहीं, इतनी जल्दी कैलकुलेशन हाँ तो मैम, मैं नहीं सेम तो करती। आएगा ही, करने की जरूरत। मैम जब नोट में दिया हुआ है तो ये बात कोई टल थोड़ी जाएगी। तुम्हें तो करनी चाहिए, बस सबने सर्दियों में हाथ अपने चलाने नहीं है, लिख के नहीं करना, आप करो जो करना है ना। मैम जो है वो है मैम, मैथमेटिक्स में अपना नहीं लगाना पड़ता, वो होता ही है। अच्छा Yes, जी, ma'am. मैम चलो। इंक लिक्विड नहीं सॉलिड हो गई अब। क्या हो गई? मैम मेरा अलग आ रहा है। पेन की इंक सॉलिड हो गई, लिखा नहीं जा रहा पेन से। और मेरी हो गई तो फिर मैं भी कहूंगी कि देखो भाई ये है प्रूफ, अपने आप कर लेना। मम्मी तो स्क्रीन पे हो रहा है ना। चलो देखो भाई सब लोग, दिस इज x1 x2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस y1 y2, यस और नो, बोलो। यस मैम। प्लस आयोटा ऑफ व्हाट, y1 x2 माइनस y2 x1। तुम्हें यस मैम बोलने के लिए नहीं है यहाँ पे वो किया हुआ, तुम्हारा पेपर है, मेरा नहीं है। मैम ठीक है, नहीं बोलेंगे यस मैम। नहीं वो तो बोल रहा है, मैम बताओ वैसे पेपर में ऑडियंस कॉल का होना चाहिए। ऑडियंस, क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं मैम, ऑडियंस ऑडियंस पोल होना को चाहिए। ऑडियंस पोल भाई होना चाहिए। केबीसी नहीं चल रहा वहां पे। कॉल का भाई सीट केबीसी नहीं शेयरिंग के चल लिए भी रहा। कोई होना चाहिए। तुम लोगों का बस चले ना तो पता नहीं क्या ही कर दो तुम। अच्छा हाँ आंसर जी, तो बोल रहे हैं। हाँ अच्छा हाँ, यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा था ना तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे देन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। ये छोटे बच्चों वाला काम तुम मुझसे करा रहे हो। ये क्लियर है सबको कैसे किया? यस मैम। Yes, वैल्यू ma'am. दिख रही है, सेम आ रही है? Yes, ma'am. जब इस माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करोगे देन दिस विल बिकम लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज अभी देखी हैं? 8 प्रॉपर्टीज ऑन द बेस्ड अपॉन मैम विच 7 ही हुई हैं। 8, ये 8वीं थी भाई। हाँ मैम। अब हो गई, ओके मैम। अब हो गई। Yes, ma'am. मैम आपने हो गई पहले मैम। 7 नंबर डाला था। अच्छा हम चलो नींद आ फिर, रही होगी। हैंस प्रूव्ड। चलो जी, तो यहां से अब ये क्वेश्चन करोगे तुम सोल्व, और
सोचोगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आठों में से? मैम स्लाइड बैक हो जाएगी। अब इतनी देर से बैक स्लाइड ही अब नहीं नहीं था हो रही वो। मैम, मत करना मैम, अब वो क्या है ना, हमने भी ठंड नहीं है लिखा। तो हाँ, हाथ मेरे भी दुखते हैं। मैं लगा दूंगा वही क्वेश्चन। हम फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हैं? एज यू विश। फ्रेंड को भी नहीं आएगा भाई। मैम ऑप्शन 2। ये धनंजय इज सेइंग ऑप्शन 2। यस मैम, बी होगा। ऑडियंस पोल इज राइट। फोन ऑफ फ्रेंड वालों ने तो आंसर दिया। यस मैम, बी होगा। फ्रेंड ने शायद बताया नहीं होगा अभी तक। मैम बता तो दिया फ्रेंड ने। अच्छा, देखो भाई, अभी हमने किया था ना रिलेशन, क्या था, यही था ना? बताओ, प्रॉपर्टी करी थी फोर्स यस को। मैम। Yes, यस ma'am. मैम। दिस विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 आ सकता है? नो मैम। नहीं नो आ मैम। सकता। No, ma'am. तो इट विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से अल्टीमेट हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट मैम भी जैसे 0। इज एक्स दैट स्क्वायर क्लियर? प्लस वाई स्क्वायर है तो उसमें इमेजिनरी तो है ही नहीं, तो वो तो 0 हो ही गया, तो और ये रियल है तो वो इक्वल टू 0, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, कि कोई भी रियल नंबर वो ऐसा नहीं होता ना जिसका स्क्वायर करें और वो एक तो नॉन जीरो हो लेकिन सम 0 आ जाए, है ना? उन दोनों को ही 0 होना पड़ेगा ना फिर। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम इसमें जो वाई स्क्वायर है वो इमेजिनरी के लिए डिनोट हो रहा है। दो से भी 0 हो जाएगा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मोड ऑफ z इज व्हाट, ये यस इसका मैम, स्क्वायर एक्स इज माइनस प्लस व्हाट। वाई आयोटा। स्क्वायर। ठीक है मैम। क्लियर? चलो जी, तो अब हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। नाउ गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। सोच लो मयंक, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? हुआ किसी का सोल्व? क्या अप्रोच लगा रहे हो? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यस मैम। मैं उसमें टी भी ले Yes. रखा है कुछ। ले तो रखा है कुछ कुछ।
चलो देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे दिया 1 प्लस आयोटा जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट, है ना? बोलो। हाँ मैम। यस हाँ, मैम। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अभी तो बताया था हाँ Z1 मैम बिल्कुल। Z2 का कॉन्जुगेट इज व्हाट, यस मैम लिख सकते हैं। ले सकते हैं ना? यस अगर मैम। इस पूरे को हम Z1 मान ले, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया इसके इक्वल। आ गया मैम। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट उसके बराबर होता है, अभी हमने प्रॉपर्टी करी थी, तो वो नंबर कैसा होता है? प्योरली रियल, यस और नो? हाँ मैम। यस मैम प्योरली रियल। ठीक है जी। तो यहां से Z1 क्या आ जाएगा हमारा? प्योरली रियल। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. और Z1, जस्ट अ मिनट, Z1 था क्या? ये था ना? हाँ जी, अभी बोलो क्या बोल रहे थे, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम जो आपने ये आई यहाँ पे 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट जेड के ऊपर जो होल कॉन्जुगेट लगाया वो क्यों लगाया? 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है गौरव? 1 माइनस आयोटा। ऊपर क्या दे रखा था? 1 माइनस आयोटा भाई नीचे प्लस मल्टीप्लाई प्लस जेड। कर दिया, ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया, तो सेम आ जाएगा वो ओपन करेगा तो। क्लियर? अच्छा ठीक है। Yes, ma'am. मैम ऑप्शन बी हो सकता है फिर। चलो अभी देखते हैं। इसने बोला 1 प्लस आयोटा इंटू जेड हमारा प्योरली रियल होगा, ठीक है? अगर ये हमारा x प्लस आयोटा वाई है और ये प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, यस और नो? यस मैम हो जाए। ठीक है, Yes, चलो ma'am. ऐसे देखो, दिस इज x माइनस वाई प्लस आयोटा इज वोट x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यस मैम। हाँ दिस मैम। इज प्योरली रियल, तो मतलब ये वाला पार्ट 0, यस मैम। सो यस x मैम। इज इक्वल टू वोट -5। माइनस वाई। ठीक है, तो z कैसा आ जाएगा हमारा फिर? x माइनस ऑफ आयोटा x, यस और नो? क्लियर यस है? मैम। Yes, ma'am. 1 माइनस आयोटा, क्लियर? बोलो। यस मैम। तो इस यस फॉर्म में आएगा ना, यस x मैम। कोई भी रियल नंबर है, हमें नहीं पता भाई क्या ओके रियल मैम। नंबर है, तो इसको हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द ऑप्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ठीक है मैम। ठीक। ऑप्शन ए। यस मैम। दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हो गया इसमें। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चले। Yes, ma'am. ओके, कैसा लग रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है चैप्टर? बताओ, इजी है, मुश्किल है, कैसा है, मॉडरेट है तुम्हारे मैम अभी अभी अकॉर्डिंग? तक तो तक ठीक लग रहा है। मैम अभी ट्रेलर है। मैम अभी तक लग रहा है, मैम थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अच्छा जी। और बाद में क्या लगेगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो होएगा? नहीं मैम, बाद में लगेगा अब नहीं है, मुश्किल है, अब नहीं होगा। मैम अभी तो इजी लग रहा है, टेस्ट देके पता चलेगा। अच्छा, लास्ट अभी टेस्ट संडे में को। कितने कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के? सबने दिया है मैम क्या मेरे तो टेस्ट? आए ही नहीं। अच्छा, यस मैम पर्सनल नहीं जाते। मैम मैंने दिया था टेस्ट, मेरे तो नंबर ही नहीं आए। पर्सनल तो क्या, वो तो मैं देख ही लूंगी तुम्हारे लिस्ट में मार्क्स कितने हैं। यस बोलो, बोलो अब्दुल्ला, आप कुछ बोल रहे थे। बोल भाई। चलो, नथिंग टू से। टेस्ट के मार्क्स आए, सब शांत हो गए, है ना? मैम बोल मैम रहा ये सही है, जो आप बात करा उन्होंने बोला करो। हम्म, क्वाड्रेटिक की मैम बोल रहा है क्वाड्रेटिक की क्वाड्रेटिक। डीपीपी आपने भेज दी थी। हाँ, कोर्स प्लानर पे सब है, मॉड्यूल भी है, डीपीपी भी है। मैम ग्रुप में, ग्रुप में। मैम बोल रहा है ग्रुप पे नहीं भेजी थी ना, इसलिए नंबर कम आया। ओहो,
कोर्स प्लानर नहीं देखते हो क्या? फिर फायदा क्या कोर्स प्लानर शेयर करने का सबके साथ? मैम आलस आता है ओपन करने में वो तो मुझे भी आलस आता है फिर डाउनलोड करने कभी में एक एक डीपी। सारे आलसी हैं। तो मैं थोड़ी, क्या कह रहे हो? मैम डाउनलोड बटन पे तो क्लिक करना है, इसमें आलस किया। हर एक डीपीपी को डाउनलोड करना होता है ना, फिर उसको फोल्डर बना के फिर तुम्हारे पास भेजो, ऊपर जाके उस प्लेयर पे तक क्लिक करना है। और तुम्हें बस कोर्स प्लानर पे क्लिक करना है जाके डीपीपी में। भाई वो तो तू भी हाँ कर मैम, सकता है, हमें क्यों कोर्स बता रहा है? सही है, उसमें वरना ना स्पेस भर जाता है फोन का। हाँ यस मैम। तो करो, सोल्व करो, डिलीट कर दो। चलो तो अब हम आते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेट भी घर से होता है ना, बस इसलिए यही तो बात है। So many reasons, but only one solution, that you have to give the test, not me. If you have any दिक्कत, any doubt, तो वो आपको ही चीजें उठानी पड़ेंगी, आपको ही अपने डाउट्स भेजने पड़ेंगे. You are responsible more than me for yourself. यस मैम। Clear to Yes, ma'am. everybody? पूरा अगर मैम। आपको चाहिए ma'am. तो आप मुझे रिमाइंड करा सकते हो कि भाई भेज दो, क्योंकि बहुत से बैचेस होते हैं, याद नहीं रहता, तो आप रिमाइंड करा दो, मैम भेज दो एक बार, मैसेज कर दो, मैम आपकी मैसेज क्लासेस कर दो इन कितने द बजे शुरू डाउट होती ग्रुप. है? आपकी क्लासेस कितने बजे शुरू होती है? सॉरी, 8:40 अभी तो क्लासेस कितने बजे से शुरू होती है? 5 PM अप्रोक्सीमेट. मैम 5 बजे किसकी क्लास होती है? डिपेंड करता है, बैच वाइज डिपेंड करता है, वैसे 5 बजे से शुरू हो जाती है मैम क्लासेस. 11 से नीचे मैम वाले ऐसे बच्चों को कितने पढ़ाते बैच हो है टोटल वैसे? सॉरी, 11 से नीचे वाले बच्चों को पढ़ाते हो? अभी तो 11th क्लास ही है मेरे पास, तो यस 11th के बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं अभी, जेई का. मैम वो तो हम ही हो गए, और भी 11 की। तो मैम कितने बैच हैं? दो और बैच है. हम जेई के? हाँ जी. अरे यार हमें तो पता ही नहीं। भाई नीट वालों के पास मैथ होती है। नीट, हाँ नीट विद मैथ्स वाले भी हो जाते हैं, काफी हो जाता है. हाँ जी. नहीं मैं तो मैम जेई वालों को पूछ रहा हूँ, नीट की बात कहाँ से आ गई? नीट वालों का क्या काम हमारे साथ? जो मेरे पास और बैचेस है उसमें ऐसे भी बच्चे जिनके पास बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है. मैम ऐसे तो हमारे स्कूल में तो मैथ कंपलसरी है. हाँ मैम वो आरपी मैम आपके पास कौन सी मैम बायोलॉजी थी सीएस? मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं थी बायोलॉजी भाई, मैंने छोड़ दी थी बायोलॉजी. मैम वैसे ली तुम थी रखने ऐसे? कैसा होता है? मैथ्स वाज गुड. सही है मैम, वही रट्टा मैम, मारना पड़ता है उसमें तो। मैथ्स थोड़ा दिमाग लगा के हो जाता है, बायो में रट्टा मारना पड़ता है बहुत। चलो जल्दी से बताओ मॉडुलस के बारे में मैंने क्या बताया था. मॉडुलस क्या होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? बातें कितनी मर्जी करा लो. मैम मोड z इज मैम इक्वल वही टू ना x स्क्वायर प्लस y मैम, स्क्वायर. x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ना. हाँ मैम। And it is what this, like this, where z is equal to x plus iota y and x and y belongs to real number. Clear to everybody? यस मैम। ठीक है जी. तो यहाँ से अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे. कॉन्जुगेट की हमने कितनी देखी थी? 8 प्रॉपर्टीज ना. अब इसकी करते हैं 1 by 1. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि रियल ऑफ जेड जो होगा ना वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड होगा, और इमेजिनरी वाला भी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड. मतलब एक्स भी या तो इसके बराबर होगा या फिर छोटा होगा इससे, एंड वाई भी या तो इसके बराबर होगा या फिर छोटा होगा. क्यों होगा? इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना. यस और नो? यस मैम, ये एक तरह से इसका हाइपोटेन्यूज होता है. हाँ, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होता है फ्रॉम एक्स और वाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू. क्लियर? क्यों? Yes. क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा.
इसका हमें पता नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. लाइकवाइज फॉर दिस in case of complex number. Clear? बोलो, आवाज नहीं आ यस रही. मैम. मैम Yes, समझ ma'am. नहीं आया. अगर x पॉजिटिव है सपोज और y हमारा 0 हो गया, तो x विल बी व्हाट, इक्वल टू x. यस और नो? दोनों यस फिर मैम एक्स. मोड ऑफ z और रियल पार्ट हमारा इक्वल आ जाएगा. क्लियर है? लाइकवाइज फॉर इमेजिनरी वाला y वाला पार्ट, अगर x 0 मतलब रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी ही बचता है और वो पॉजिटिव है, तो फिर वो क्या होगा, मोड ऑफ z के बराबर आ जाएगा. क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं आया समझ तो यहाँ देखो. सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई. अब x और y हमारे कोई दो रियल नंबर है, हमें नहीं पता पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, हमें नहीं पता. लेकिन हमें इसका तो पता है कि ये क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव. क्लियर? क्योंकि स्केयर करने पे दो पॉजिटिव टर्म्स का सम क्या होता है, पॉजिटिव अल्टीमेट. यस और नो? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा. अब अगर ये नेगेटिव हो गए, एक्स भी अगर मान लो -1 ले लिया, ठीक है, वाई भी -1 ले लिया, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, इससे तो छोटे ही है. क्लियर है? बोलो बोलो. हाँ मैम. क्लियर टू एवरीबॉडी? और मैम कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया फिर. सपोज, अच्छा ठीक है, इसको प्लस ले लेते हैं, 1 माइनस ऑफ आयोटा. ठीक है, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर, √2. तो 1 इज लेस देन √2, -1 इज लेस देन √2. क्लियर? यस मैम. यस मैम. मैम यस बोलो. मैम एक बार ये मॉडुलस दोबारा समझाओगे? वो गलती से मैंने क्लास कट कर दी थी. ये वाला समझाना है दोबारा? मैम मतलब ये मॉडुलस, मतलब ये टॉपिक से, क्योंकि वो मैंने Properties. गलती से क्लास कट कर दी. सब लोग देखो, चाहे यहाँ से ही देख लो सब लोग. दिस इज x, दिस इज y, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. तो यहाँ पे कई इतना ये x डिस्टेंस, दिस इज y डिस्टेंस, दिस इज हमारा क्या, मोड ऑफ z ना, x स्क्वायर प्लस ma'am. वाई स्क्वायर. दिस इज मोड ऑफ z. ठीक है, तो मैंने बोला जो रियल पार्ट होगा z का, दैट इज x, विल बी लेस देन दिस, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू. लाइकवाइज इमेजिनरी वाला पार्ट भी जो होगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, मोड ऑफ z. क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके मैम. ठीक है. यस मैम. सेकंड पे आते हैं, तो माइनस साइन लेते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाती है. यस मैम हो जाती है. क्लियर? क्लियर है Yes, ma'am. सबको? अब यहाँ पे आ जाओ. अब इसने बोला z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. z माइनस ऑफ z क्या हो जाएगा, -x माइनस आयोटा वाई. यस और नो? बोलो. यस मैम. यस मैम हो जाएगा. z का यार कॉन्जुगेट लगा लेना, ये मिसिंग है भाई. z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, और माइनस z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -x प्लस आयोटा वाई. क्लियर सबको? बोलो. यस मैम. यस मैम. मोड ऑफ z इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यस और नो? अब इसका करेंगे मोड ऑफ z, तो क्या आएगा यहाँ पे, बताओ. मैम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा. इसका करेंगे जब, मैम इसका भी सेम ही आएगा. सेम आएगा. इसका करेंगे तो माइनस ऑफ. सेम आएगा. सेम आएगा. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मोड ऑफ z, मोड ऑफ माइनस z, मोड ऑफ z कॉन्जुगेट, मोड ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल, आर इक्वल, सॉरी, आर इक्वल. ठीक है. Yes, ma'am. नाउ मैम कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज ना z1 z2 कर लेना, इसको डैश से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ उसमें मॉडुलस में. ठीक है, तो z1 z2 दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस हमेशा क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है. कैसे होता है, z1 अगर हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2 है. ठीक है, तो z1 डॉट z2 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी, बता दो.
x1 x2 minus y1 y2, clear? Yes, ma'am. Plus iota times of what? y1 x2 plus y2 x1. x1 y2. अगर इसका मोड करेंगे तो क्या होगा? इसका स्केयर रियल का और इमेजिनरी का. क्लियर टू एवरीबॉडी? कॉन्जुगेट की तरह सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं हमारे. अब ये करोगे, this will be what? This is x1 square y square plus y1 square. This is what? x2 square. y2 अच्छा, यहाँ square. माइक एक सेकंड रुको भाई, यहाँ पे कुछ हाँ गड़बड़ मैम, हुई है. सेम आ रहा है. नहीं सेम, एक सेकंड रुकना. अच्छा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. ठीक है जी. x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? दिस इज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर. ठीक है, फिर x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर. ये बनेगा ना अंडर द रूट. क्लियर? हाँ मैम. अब इसका स्क्वायर जब खोलोगे और इनको ऐड करोगे तो सेम टर्म्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ 2x1 x2 y1 y2, दिस इज प्लस ऑफ 2x1 x2 y1 y2, कट हो जाएगा. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. चलो, तो अब आते हैं. हाँ मैं एक जी, बार हटाना मत ये. ओके. मैम ये जैसे ना इसको एक्सपेंड किया. मैम हाँ जी, जैसे इन दोनों पे एक्सेस मतलब ये दोनों जो वैल्यूज इन पे अंडर रूट है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हटेगा ना. क्यों हटेगा? √2 √3 कितना होता है? √6. मैम यही चीज डाउट हो रही थी, पूछना था. क्लियर? यस मैम. यस मैम, वो होता है जैसे कोई कॉन्जुगेट होता है उसमें हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें -2 अंडर रूट में दो वैल्यूज आ जाती है तो मल्टीप्लाई नहीं होती ना वो. मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो, एक बार दोबारा बोलो. बोलो. हम सोच के बोलूंगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा समझाऊंगा कैसे. ठीक है, चलो. तो ये वाला जो टर्म होती है, प्रोडक्ट भी स्प्लिट हो जाता है और डिवीजन भी स्प्लिट हो जाता है. इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी. क्लियर है? बोलो भाई, सो तो नहीं गए हो सब लोग? हम एक्सेप्ट आधे तो सो गए. ये भी अच्छा, यहाँ पे भी ना Z1 Z2 ही कर लेना मैम सेम. मल्टीप्लाई वाला 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा क्या? क्या कह रहे हो? बोलो. मल्टीप्लाई क्या? बोलो बोलो. बोल भाई. कुछ नहीं है। खुद मैम ही ये बोल के क्वेश्चन. फिर चुप हो जाए सर, बोलता नहीं बाद में. मैम इससे एक हम बार बोल- पीछे वाली स्लाइड मैं- लगा देना. पीछे वाली. मैम गुड इवनिंग, सोया नहीं हूँ मैं. सोना भी नहीं है. चलो, तो यहाँ पे आ जाओ भाई. अभी हमने वहां पे देखा था ना, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाता था? स्प्लिट. यस और नो? बोलो. लेकिन मोड के, ये मॉडुलस के टर्म में ये नॉट इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 होता है. ठीक है, ये स्प्लिट नहीं होता इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी. क्लियर? Yes, ma'am. मैम इनका स्क्वायर हो जाता है. इन जनरल. अब ये निकला कैसे? एक सेकंड बता रही हूँ. देखो, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. क्यों? मोड ऑफ Z स्क्वायर क्या था? ये. क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. दिस इज व्हाट? ये तो एज इट इज, ये स्प्लिट हो जाएगा. यस और नो? कौन बार बार x प्लस आयोटा y लेके वो करेगा सोल्व? हाँ दिस मैम. इज Z1 Z2 बार, दिस इज Z1 बार Z2 प्लस Z2 Z2 बार. क्लियर? मल्टीप्लाई किया बस. ये क्या बनेगा? मोड ऑफ Z1 स्क्वायर. ये क्या बनेगा? मोड ऑफ मैम ये Z2. लास्ट लाइन ज्यादा हो गई कॉम्प्लिकेटेड, दोबारा बता दो. ये लास्ट वाली? वाली को सर. ये वाली इनको मल्टीप्लाई इंटू किया कराया भाई. ना बस. जस्ट अ मिनट.
यहाँ थोड़ा क्या खुला किया, बोल दो, मल्टीप्लाई, समझ पहले Z1 को इन दोनों से, दैट इज Z1 बार, Z1 Z2 बार, ठीक है। फिर इसको लेके आए, स्टोरी में ये आ गया, मैम सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब ठीक है मैम। क्लियर। तो अब क्या होगा, दिस इज Z1 का स्क्वायर, यस और नो, ये वाला, और ये क्या हो जाएगा बाय दिस रूल, पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी अभी, हाँ मैम ऊपर ही है रही। यस मैम। ये क्या हो जाएगा Z2 का स्क्वायर, यस और नो। अब इसको सोल्व करना है, जब तुम इसको सोल्व करोगे दिस विल बी इक्वल टू दिस, कैसे, एक बार Z1 को लिख दो x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को x2 प्लस आयोटा y2। when you solve this equation, this वाली, this is your homework part। मैम वैसे समझ नहीं जिंदगी आया में क्या करना पहली बार इतनी बार जेड यूज करा है ना। अभी तक हम किस पे थे, अल्फाबेटिक ए बी सी डी सबको छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ किस पे ये आया, सही है। जेड पे। मैम पहले मैम तक होमवर्क लगता दोबारा था समझाओ जेड क्या कोई करना है। अल्फाबेट ही नहीं है। मैम होमवर्क दोबारा बता दो क्या करना है। होमवर्क करना है Z1 Z2 बार का मल्टीप्लाई प्लस Z2 Z1 बार का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। हम क्लास ओवर हो गई। मैम वो प्लस नहीं लिख दिया फिर आपने। नहीं, हम कर दो। कितनी देर की बची है? ओके जब माइनस साइन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन। क्लियर, या प्रूव कराऊं इसको भी। नो नो मैम, नहीं कैसे? मैम। बोल रहा है। हाँ जी, मैम बोल रहे हैं तो ए मैम माइनस होल बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है मतलब, हाँ काइंड ऑफ वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, सीधा तो चलेगा नहीं। मैम बस यहाँ पे मैम ए भी थोड़े से बिगड़ गए। रट्टा रट्टा मरवा लो कितना भी। चलो, तो इसमें क्या करना होगा, फिर से वही, दिस मल्टीप्लाई बाय मैम इसमें ए माइनस दिस। क्लियर खोलना सबको, है। यहाँ मैं लिख देती हूँ भाई, हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है जी। क्लियर है, मैम पिछले वाले में भी यही होमवर्क था। ये वाला पार्ट होमवर्क था भाई, एक मिनट मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ जो होमवर्क है। हाँ मैम ये कर दो नहीं तो भूल जाऊंगा। इसको वैसे सोल्व करके तो करना है, वैसे भी इसके नहीं जाऊंगा। बराबर आना चाहिए। दिस इज होमवर्क स्टार स्टार, ठीक है। फिर ओके ये मैम करने कर के लूंगा बाद याद आ गया तो। कमिंग टूवर्ड्स दिस, मल्टीप्लाई इट एंड सोल्व इट। क्योंकि तुम्हें डिवीजन का टाइम कम मिलेगा, तभी मैं बोल रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर साथ साथ कर लो, क्योंकि तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, आई नो पेपर दे चुके हो, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चंस कर लो इससे रिलेटेड। ओके मैम। ओके मैम। उस वाले बैच में बच्चे होमवर्क भी सोल्व करके फोटो भेजते हैं कि मैम हो गया, और तुम लोगों से जबरदस्ती कराना पड़ रहा है मैम भाई हम होमवर्क। नालायक है ना। तुम्हारा ही पेपर है, मेरा नहीं मैम है। यार, मैम यार कोई टीचर बोलता है कि वाली क्लास ज्यादा मैम अच्छी वी है। आर डिफरेंट। वी आर मैम यूनिक क्लास है हमारी। हम उनका नया बैच बनाया क्या अभी? यूनिकनेस के चक्कर में और डिफरेंट के चक्कर में भाई छोड़ मत देना कॉन्सेप्ट्स को। चलो मैम नाउ सारे सॉल्व द छोड़ रखे हैं। क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर आपकी छुट्टी। ना हमारी छुट्टी।
तुम्हारा ही लेक्चर ले रही हूँ तो तुम्हारी ही छुट्टी होगी ना। यस मैम, आप छुट्टी करो। चलो आंसर बता दो जल्दी से, फिर कर देते हैं हम छुट्टी लोग भाई सबकी। मैम पता नहीं क्यों ज्यादा आ रहा है। पुट द वो वाला फॉर्मूला ना अभी जो किया, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का। चलो देखो यहाँ पे सब लोग, हमें क्या दे रखा है कि Z1 किसको सेटिस्फाई करता है, इसको ना, यस और नो बोलो, आवाज आ रही है सबको। मैम हाँ Yes. मैम। यस मैम। मैम लाइट से मतलब ये समझ आ रहा था कि कोई डिस्टेंस है, अगर जेड मॉड उस पर कहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 का मतलब पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द यूनिट सर्कल। ठीक है, मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है ये कि 2 रेडियस का सर्कल। क्लियर। अब इसने बोला कि Z1 लाइज ऑन दिस, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा इस वाली इक्वेशन को। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2। क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर तो हमें पता है ना ये होता है। ये क्लियर है सबको, बता Yes. दो भाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। मोड ऑफ Z2 की वैल्यू इज व्हाट, मैम 2 है ना। मैम 2। क्लियर। बोलने में भी आलस आ रहेगा तुम लोगों को। दिस विल बी, अच्छा Z1 और Z2 का बार। अब एक बात बताओ, Z1 का मोड हमारे पास मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दे रखी है ना, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. है ना। हमें क्या चाहिए, रियल वाली। और मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालनी है तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि हम कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं करते होते कॉम्प्लेक्स नंबर को, यस और नो बोलो, करते यस मैम। नहीं करते ना। लेकिन अगर हमारे रियल नंबर हो गया तो फिर मैक्सिमम आ सकती है। तो यहां से, या फिर हम ये कर सकते हैं भाई, सीधा देख लो, Z1 Z2 बार दैट इज x1 प्लस आयोटा y1, दिस इज, मैम ऑप्शन 4। नहीं भाई अभी समझ है, ले। ये हुआ। ये क्लियर है सबको, हाँ साफ मैम ये तो सुथरा ही लिखते हैं, तुम रुक जाओ। मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 एंड मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2। यहां तक क्लियर सबको, ये बताओ। यस मैम पक्का। Yes, ma'am. और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ मोड Z2 ऑफ का स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 रियल ऑफ। रियल ऑफ। यस क्लियर मैम। टू एवरीबॉडी यहां तक। Yes, ma'am. यस नाउ मैम। Z1 Z2 का बार का रियल पार्ट लेना है हमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस आयोटा y2, यस और नो। रियल पार्ट क्या आएगा इसका, x1 x2 प्लस y1 y2। मैम मैम आयोटा आपने y1 नहीं दोनों आएगा। में y2 हाँ y2 वही क्यों वही। लिया? 1 हो गया वो, जागो प्राग जागो। हाँ मैम जाग गए। हाँ, तो ये क्लियर है सबको। Yes, ma'am. ठीक है जी। अब मैम ये, ये अपॉन में x1 हाँ जी में तो क्या है, बोलो क्या कह रहे हो। ये अपॉन में x1 x2 प्लस y2 y1 क्या है।
अपॉन नहीं है भाई, वो अपॉन नहीं है भाई, तभी इक्वल मैं टू पे बोल तो रही हूँ डला हुआ है, इधर देख जागो भाई राग जागो। बस। मोड ऑफ Z1 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्लियर सबको? बोलो। Yes, ma'am. मोड ऑफ Z2 का मतलब इज इक्वल टू मोड 2 का मतलब है x2 एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4। अच्छा, अंडर द रूट हो गया ना, दिस इज 4। क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये इक्वेशन Yes, होती ma'am. है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, ये पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ मैम। Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम, आज ही पढ़ते जब 1 होगा मतलब दिस इज, ये क्लियर सबको? दिस इज मोड ऑफ Z1। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, नो ma'am. मैम। मैम सर्कल दोबारा बताओ, क्या बताया इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना, मोड ऑफ Z मैम इज ये इक्वल कॉनिक टू 1। हाँ सेक्शन मैम। में आएगा। कॉनिक सेक्शन में आएगा, मैं यहाँ बता रही हूँ इसीलिए तुम्हें तभी कराया है ये क्वेश्चन। और मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यस और नो? मैम रेडियस 2 है उसकी। यस मैम। क्लियर? हाँ, रेडियस इज 2। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें रियल चाहिए था, रियल ऑफ Z1 का क्या आएगा? 1। क्लियर? और रियल ऑफ Z2 की बात करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है, अगर ये हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम सीधा सीधा यहाँ से क्या पुट कर देंगे, हमें वैल्यू पता है इसकी, दैट इज 1। इसकी वैल्यू पता है, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2। रियल ऑफ Z1 कितना था? 1। और Z2 बार 1। 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस विल बी Yes, इक्वल टू ma'am. 9। अगर अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा फिर? प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 3. प्लस 3, ऑप्शन 1। क्लियर है? मैम फाइनली निकल गया। यस, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए दूंगी। ओके, चलो, तो जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन देख रहे हो? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ये हाँ, आपको हाँ, घर yes, से ma'am. करके आना है, ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये वाला अभी मैम करना है, इसकी फिर भी आप क्वेश्चन बता दो सर। मैम देख के आने हैं। बस ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स, देन वी विल एंड द क्लास। मैम अभी? यस, मैम अभी। मैम आपने तो एक ही कहा था कि मैम आधे बच्चे मैम लीव कर चारों जाएंगे, क्वेश्चन ऑप्शन देख दे के। देते हैं, चारों ऑप्शन दे देते हैं। चारों ऑप्शन? बीरबल टू स्टार्ट कर। चलो भाई, जिसको लीव करना है वो कर सकता है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। मैम करवा दो जल्दी जल्दी। क्यों तुम नहीं करोगे? मैम देख रहे हैं क्वेश्चन। 10:15 तक कल- होती है ना आप लोगों की क्लास, कल अभी तो कर 10:06 ही हुई है। मैम देख रहे हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं। देखते रहो। क्वेश्चन में गिवन क्या है बताना जरा। यस, वीर बख्श आप बताओ, क्वेश्चन में गिवन क्या है? वन ऑप्शन तो नहीं है, ठीक?
मैम जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ठीक है, उसके बाद और हमें कंजुगेट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मोड ऑफ जेड हमें गिवन है ना, और जेड भी गिवन हाँ है, मैम, हाँ तो मैम, बताओ कैसे होगा? हो जाएगा मैम। कैसे? मैम जेड इंटू जेड पता नहीं कंजुगेट इज मैम। इक्वल टू जेड मोड। जेड मोड स्केयर भूल गए? कम से कम प्रॉपर्टी लगा सही नहीं रहे तो बोलो तो सही। यस मैम, जेड इंटू मैम वो वॉइस रुक गई थी, कॉन्जुगेट जेड जेड इज इक्वल मोड टू मोड स्क्वायर ऑफ ही जेड बोला था स्क्वायर। मैम वो अंदर से सो चुका है बेचारा। कोई बात नहीं, 10:15 तक होती है ना आपकी क्लास। हाँ मैम, ले ही रहे हैं मैम, अच्छे बच्चे हैं, हम छोड़ के नहीं जाते क्लास। चलो, z क्या दे रखा है हमें? 1 प्लस आयोटा स्केयर अपॉन a माइनस आयोटा। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्केयर को? 1 माइनस 0 हो जाएगा वो, 2 2 आयोटा आयोटा। अपॉन a माइनस आयोटा, यस और नो? हाँ यस मैम। हाँ इस, मैम। इसका मोड क्या दे रखा है हमें? क्लियर? अंडर रूट 2 बाय 5। सो अच्छा, जब मोड होता है, अच्छा मोड ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा बताना जरा, क्या वैल्यू देगा? बोलो। मोड ऑफ आयोटा इज व्हाट? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस 1 का स्केयर ना, रियल पार्ट तो 0 है, हाँ मैम, ठीक है। 1 नहीं होगी। क्लियर? 1 होगी, यस मैम। तो यहां से ये आ गया 2 अपॉन a माइनस आयोटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है मैम। और मैंने ये बताया था कि भाई Z1 Z2 का ऐसे मोड हो तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, यस और नो? यस मैम मोड 2 आयोटा को हम 2 इंटू मोड आयोटा लिख सकते हैं ना? 2 इंटू मोड आयोटा, यस, 2 तो पॉजिटिव है ना और रियल ओके नंबर है। मैम, ओके। क्लियर यहां तक सबको? यस मैम। ठीक है, तो 2 अपॉन, अच्छा इसका मोड लेंगे तो क्या बनेगा? दिस इज a स्क्वायर प्लस 1 यस मैम, a स्क्वायर प्लस 1 and this is root 2 by 5. Now what we can do? Squaring. बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ। स्केयर करने पे this is 4 upon a square a plus स्क्वायर प्लस 1 1 and this is this. 2 बाय a की 5 वैल्यू बता दो सोल्व करके जल्दी से। प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3। ठीक है, a की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आएगी? प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है? a क्या है? ग्रेटर Positive. देन 0। तो a will be equal to 3. 3। Clear to everybody? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो z हमारे पास क्या था? 2 आयोटा अपॉन a मैम माइनस रिपीट आयोटा कर दो। ना। दिस इज जस्ट अ मिनट, 3 माइनस आयोटा। तो रैशनलाइजेशन कर सकते हो इसका? हाँ मैम, हो जाएगा। तो जेड बार निकाल दोगे? बता दो क्या आएगा। जेड बार, ओके मैम, 2 मिनट। मैम एक ऑप्शन दिखाना। 6i मैम माइनस ऑप्शन 2 बाई दिखाना। 10। मैम -1/2 माइनस 3 आयोटा बाई 2। एक और ऑप्शन दिखाना। मैम फर्स्ट ऑप्शन होगा फिर तो। यस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगर इसमें भी अगर गड़बड़ कर रहे हो तो भाई बहुत अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज 6 आयोटा, दिस इज माइनस ऑफ 2 अपॉन 9 प्लस 1। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो दिस विल बी 3 आयोटा बाय 10 माइनस 2 बाय, अच्छा 3 आयोटा बाय 5 माइनस यहाँ आएगा 1 अपॉन 5 1/5। और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो दिस विल बी दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। अच्छा फिर ए ऑप्शन क्यों आएगा? जस्ट अ मिनट, माइनस मैम ए माइनस, ऑप्शन हाँ बी होगा। हाँ हाँ, एक सेकंड रुको।
कैलकुलेशन देख लूं मैं? सही है मैम। कैलकुलेशन इज राइट। तो -3 आयोटा बाय 5, अच्छा ए नहीं आएगा फिर, मैम डी ऑप्शन हो आएगा। जाएगा फिर। दिखाना बी मैम, होगा डी फिर। आएगा मैम, ऑप्शन हाँ डी। हाँ, बी। नहीं सी, ऑप्शन बी है, हाँ वही। अच्छा मैम सी। डी ऑप्शन मैम सारे बी बोल दिए। बी होगा। चलो तो जल्दी सी से होगा, सी। होमवर्क वाली स्लाइड देख लो, जिसको दोबारा समझना है वो एक बार रुक जाओ। ये क्वेश्चन 2, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है? हम ये प्योरली कर, इमेजिनरी Okay, वाला ma'am. बता देते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। मैम स्लाइड नहीं भेजोगे आप? भेजनी है? हाँ मैम मैम भेज। भेज देना, वैसे मैम अभी स्क्रीनशॉट ले यस लेते हैं। मैम। मैम चेंज करना, हम करके तो आएंगे। ये स्क्रीनशॉट तो ऐसे लेना जैसे अभी कर देंगे, बस हो गया। मैम कर लेंगे वो मैम तो कल क्लास में। चलो ये 2 क्वेश्चन करके आना। तो आज हमने प्रॉपर्टीज देख ली, किसकी? कॉन्जुगेट की और मॉडुलस की। नॉड्यूलस। चलो तो अब कल वाले लेक्चर में मिलते हैं। डीपीपीज अपने साथ साथ सोल्व करते रहना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आई विल शेयर इन द कोर्स प्लानर। ओके मैम। ओके, बाय गाइस। बाय मैम। मैम आधे सो चुके हैं। कोई बात नहीं, चलो बाय गाइस। बाय। बाय।